कुछ ऐसा सेवकाई और दिखता ही नहीं है जो वो मंडली के लिए एक दिल का काम करता है, धड़कने का काम करता है। हालेलुया। आप मंडली के लिए दिल हो, जिस दिन धड़कना बंद करेंगे आपका चर्च कमजोर पड़ जाता है। आज बहुत सारी चर्च वेंटिलेटर में है क्योंकि कोई अकेला आगे बढ़ने से मंडली आगे नहीं बढ़ता है। तो हमारा भी जिम्मेदारी है, हर एक विश्वासी का, साधारण से साधारण विश्वासी का, एक बच्चे का, जवानों का, उम्र जो वृद्धावस्था में है, आप लोग बुढ़ा बुढ़ी हो चुके हैं, आप लोगों का भी एक विशेष जिम्मेदारी है जो हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये संदेश आप लोगों का मुझे आप लोगों के बीच में पहुंचाना है। मैं इस हफ्ता कोरिन्थियों की मंडली के बारे में अध्ययन कर रही थी। पौलुस ने कोरिन्थी की मंडली को 2 पत्र लिखा है और कहते हैं पौलुस ने 4 पत्र लिखे थे, लेकिन कोरिन्थी की मंडली को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस पत्र को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो खाली 2 पत्र उन्होंने फेंक दिया, जला दिया, फाड़ दिया, पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन ये जो 2 पत्र है बाइबल में समावेश है। और मैं पढ़ रही थी, पौलुस ने कोरिन्थियों की मंडली को समझाते समय इजरायलियों को इतिहास को दोहराया है, पत्र में लिखा है। देखो, इजरायली ने ऐसा किया तो उसको ऐसा हुआ, ऐसा किया तो उसको दंड मिला। इतिहास को दोहराया। जब एक पहला कोरिन्थियों की पत्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस ने शुरू में ही 2 अध्याय 3 अध्याय 1 2 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस ने कोरिन्थियों की मंडली को क्या बताया, इजरायलियों के इतिहास को स्मरण कराया। और मैं आजकल हर एक मंडली को उस मंडली के इतिहास को बताने की कोशिश करती हूँ जो पहला शताब्दी में शुरू हुआ था। पहला शताब्दी की मंडली के इतिहास से आज वर्तमान 21वीं सदी का मंडली को सीख लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या किया तो क्या हुआ और किस तरीका से परमेश्वर ने उस मंडली को आशीष दिया और किस कारण उस मंडली को परमेश्वर ने आशीष से वंचित रखा, ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो मैं कोरिन्थी की मंडली को मैं अध्ययन कर रही थी और मैं हमेशा जहाँ पर भी जाती हूँ पत्र पढ़ने का एक तरीका बताती हूँ चर्च को। बाइबल आजकल हम आंख बंद करके पढ़ते हैं। आज सुबह प्रभु मुझसे किस तरह बोलेंगे, ऐसा करते हैं, आंख बंद करते हैं, हाथ रखते हैं, ऐसा करते हैं। जहाँ आंख पड़ा वो पढ़ते हैं, सोचते हैं ये मेरे लिए है। लेकिन जब इस तरीका का बाइबल मत पढ़िएगा, क्योंकि इस तरीका का बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल का वचन आपके समझ से बाहर निकल जाता है। तो बाइबल पढ़ते समय अब ज़्यादातर पत्री, क्योंकि ये एक पत्र है, पौलुस ने मंडलियों को पत्र लिखा है, उस पत्र को पढ़ते समय आपको शुरू से अंत तक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप छोटी छोटी पत्र पढ़ेंगे 15 मिनट 20 मिनट लगेगा, लेकिन कोरिन्थी की मंडली को पत्र पढ़ेंगे तो आपको लंबा लगेगा, लंबा है, बहुत लंबा है, तो आपको मुश्किल पड़ेगा, है ना। और तो लेकिन जब पढ़ते हैं तो आप शुरू से अंत तक जिस तरीका से आप एक नोवेल पढ़ते हैं ना, और आप लोग नोवेल पढ़ते, कुछ कथा, कुछ किताबें पढ़ते हैं, उसी तरीका से आप पत्र को भी पढ़ना शुरू करें। शुरू में पौलुस ने उस मंडली को क्यों पत्र लिखा उसके बारे में लिखा है। हमेशा पत्र का 2 भाग है। तो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया और तुम क्या कर रहे हो, इसके बारे में पौलुस ने स्पष्ट तरीका से पत्र में लिखा है। तो यहाँ पर जब कोरिन्थी की मंडली को पत्र अगर हम पढ़ते हैं, वो पहला शताब्दी का मंडली का सबसे प्रभावशाली मंडली, आत्मा से भरा हुआ मंडली, धनी मंडली, एकदम क्रियाशील मंडली है वो। लेकिन बाइबल इतिहास कहता है सबसे झगड़ालू मंडली भी वही था। इतना ज़्यादा झगड़ा, इतना ज़्यादा लड़ाई। पौलुस कहता है तुम तो जब प्रभु भोज में आते हो ना तब भी लड़ाई करते हो। प्रभु भोज के समय पर भी, खाने के मेज में भी, हर जगह पर वरदान प्रयोग करते समय भी लड़ाई करने वाला मंडली है कोरिन्थी की मंडली।
उनकी सारी लड़ाइयों को पौलुस ने पत्र में उजागर किया है। और कहते हैं बाइबल में कि 2 और पत्र था जिसमें और ज्यादा उसकी कमियों को पौलुस ने उजागर किया था, जो पत्र कोरिन्थियों के मंडली ने एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद पौलुस को लगा होगा कि ज्यादा कठोर बनकर मैंने इनको समझाया, थोड़ी नरम तरीका से मैं समझाऊंगा। तो नरम तरीका से जब ये पत्र लिखा, ये पत्र आज हमारे बीच में है, हमारे लिए एक शिक्षा के रूप में। और जब आप पढ़ते हैं तो अगर आप कोरिन्थी 12 अध्याय पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थी 12 अध्याय और 10 अध्याय, अगर आप 1, 2, 3 पढ़ते हैं, लड़ाइयों के बारे में, झगड़े के बारे में, मंडली में विभाजन के बारे में शुरू किया है पौलुस ने कि उस मंडली में विभाजन था, लड़ाई था, झगड़ा था, एक दूसरे के साथ मिलते नहीं थे, ग्रुपिज्म था। एक कहते थे मैं अपोलोस का हूँ, एक कहते थे मैं पावल का हूँ, है ना। और वहाँ पर लोग झगड़ते थे, चर्च में आते तो थे लेकिन झगड़ते थे। तो अगर आप 12 अध्याय में जाकर पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस ने मंडली के बारे में एक अद्भुत तरीका का शिक्षा दिया है जो मुझे बहुत पसंद है। उस शिक्षा को आज मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। और हमें सबसे पहला जानना जरूरी है, हमें हर एक विश्वासी को चर्च क्या है, व्हाट इज चर्च, चर्च क्या है। ये जो भवन आते ही मैंने पास्टर विद्या को कहा कि चर्च बहुत अच्छा आपको मिला, पहला जैसा वसंत गांव में था वैसा ही रूप से आपने सजाया है। पास्टर जी से भी मैं बोल रही थी, बहुत अच्छा जगह में, लोकेशन बहुत अच्छा। और हम चर्च शब्द हमारे मुंह से निकलते ही हमारे दिमाग में ये बात स्ट्राइक कर जाता है कि चर्च ये हॉल है। और दिल्ली में हमारे गांव में चर्च है, डुंडाहेड़ा गांव में, तो लोग आते हैं, नए लोग, वहाँ के लोगों को पूछते हैं चर्च कहाँ पर है, और सबको दिल्ली भेज देते हैं। वहाँ के लोग दिल्ली के गोल डाक खाना, वहाँ पर गोल चक्कर के पास बड़ा चर्च है ना, बड़ा चर्च है, और वहाँ पर बड़ा सा क्रॉस लगा है, वो चर्च है। लोगों को चर्च समझते एक बड़ा हॉल, बड़ा बिल्डिंग जिसमें क्रॉस लगा हो, हर इतवार हर दिन वहाँ पर संगति हो, उसको चर्च कहते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं, आप पहला कोरिन्थी 1 अध्याय पढ़ते हैं, तो मंडली वो है जो यीशु मसीह के लहू से धोकर साफ किया गया व्यक्ति, जो मसीह ने अपने लिए बुलाया है, बुलाहट पाए हुए लोग मंडली है। ये हॉल मंडली चर्च नहीं है। चर्च आप हो, जिसको परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा शुद्ध किया है और अपने से संगति करने के लिए आपको बुलाया है। और ग्रीक भाषा में एक्लेसिया बोलते हैं। एक्लेसिया का मतलब होता है बुलाहट पाए हुए लोग। तो आज हमें जानना है, और और इस तरीका से हम इकट्ठा होते हैं। हम चर्च हैं, लेकिन जब तक हम इस तरीका से इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना नहीं करते, चर्च नहीं होते हैं। इसीलिए मत्ती 18 का 20 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहाँ तुम 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं वहाँ पर रहूँगा। बहुत बार हमारे विश्वासी बाइबल पढ़ते समय शब्द को ध्यान नहीं देते, और बहुत बार मैंने सुना है, प्रभु जहाँ पर हम 1 या 2 होंगे, आप होंगे वहाँ पर। 1 या 2 नहीं, 2 या 3। इसीलिए प्रार्थना करते समय, वचन को कोट करते समय ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को एक पसंद नहीं है। आदम की बगीचा में आदम को अकेला देखा, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। आज भी परमेश्वर को अकेला व्यक्ति पसंद नहीं है। वो चाहते हैं हम एक दूसरे के साथ संगति करें, जिसके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। कुछ लोग कहते हैं चर्च जाने का क्या जरूरत है, टीवी के सामने बैठ जाते हैं और बोलते हैं टीवी में अच्छा प्रचार आते हैं, और वहीं पर वो मगन हो जाते, चर्च जाना नहीं चाहते। कुछ लोगों को मैंने पूछा, चर्च क्यों नहीं जाते हो? आप तो घर में ही करते हैं, अकेले करते हैं, चर्च क्यों जाना है? हम तो अकेले करते हैं। परमेश्वर को अकेला पसंद नहीं है, इसीलिए प्रभु ने कहा, जहाँ पर तुम 2 या 3 इकट्ठे होंगे, वहाँ पर मैं
रहूंगा। हालेलुया। और जब हम इकट्ठा होंगे, मंडली का स्थापना होते हैं दो प्रकार का मंडली, एक लोकल चर्च स्थानीय चर्च, एक यूनिवर्सल चर्च विश्वव्यापी चर्च। आज यहाँ पर हम लोकल चर्च में इकट्ठे हैं, लेकिन लोकल चर्च मिलकर यूनिवर्सल चर्च होते हैं जो अदृश्य हैं, जिसको हम देखते नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह का दुल्हन के रूप में वो मंडली है। हालेलुया। हम ये घमंड नहीं करना है मैं अकेला मसीह का दुल्हन हूँ, मेरा पड़ोसी चर्च ये तो दुल्हन नहीं है। नहीं, हो सकता है आप प्रभु के वचन के आधार पर अगर अध्ययन करेंगे, ये मंडली मसीह के दुल्हन का एक नाखून, एक उंगली, एक आंख, किसी एक शरीर का एक अंग हो सकता है। इसलिए चर्च जब इकट्ठा होते हैं वो यूनिवर्सल चर्च होते हैं। मैंने एक दिन मेरा प्रभु के साथ बातचीत करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं प्रभु से सीधा प्रश्न करती, प्रभु मैं बातचीत करती, क्योंकि वो तो मेरा पिता है, मेरा अब्बा है, तो मैं उनसे ऐसे ही बातचीत करती हूँ। मैं उनसे कहा, प्रभु वचन कहता है मंडली दुल्हन है आपका, हम तो आपका दुल्हन है, लेकिन जब प्रभु आप आएंगे ना, आते हैं तो आपके सामने कितना ज़्यादा दुल्हन, बाप रे बाप इतना ज़्यादा दुल्हन, तो एक दूल्हा इतना ज़्यादा दुल्हन कैसा रहेगा। तो प्रभु ने मुझे इस बातों को समझाया। दुल्हन मतलब एक ही है मसीह का, और वो है यूनिवर्सल चर्च। और हम लोकल चर्च में जुड़े हैं ताकि ये लोकल चर्च यूनिवर्सल चर्च से जुड़े और मसीह के आगमन में वो एक दुल्हन के रूप में प्रभु के सामने प्रस्तुत हो। तो ये मंडली में, और हमारा जिम्मेदारी क्या है, शुरुआत मैंने यहाँ से की थी। हम पहला कोरिन्थी 12 अध्याय आप निकालिएगा, 12 से मैं पढ़ना चाहती हूँ। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 12 से। नेपाली में लिखा है, एउटै शरीर धेरै अंगहरू, एक ही शरीर बहुत सारे अंग। एक ही शरीर है, जैसा आप मुझे देखते हैं, मैं यहाँ पर आऊँ आप मुझे देख पाएंगे, मेरा शरीर एक ही है, लेकिन कभी कभार मैं सोचती हूँ अगर मेरा शरीर में पैर नहीं होता, मेरा शरीर में हाथ नहीं होता, खाली आँख ही आँख होता, तो मेरा शरीर कैसा रहता। कभी कल्पना किया आपने, आपका शरीर आँख भी ना हो, मुंह भी ना हो, नाक भी ना हो, लेकिन पैर ही पैर है, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। आपका शरीर पैर भी ना हो, कुछ भी ना हो, कान ही कान है, कैसा लगेगा। लेकिन इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए परमेश्वर ने हर एक अंग को अपने अपने जगह पर रखा है। हालेलुया। हर एक पास्टर जी बोल रहे थे, प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि नाक को परमेश्वर ने नीचे रखा है। अगर ऊपर कर दे तो पानी बारिश के समय पर मनुष्य का हालत कैसा होता। कभी कल्पना किया आपने, कहिले कल्पना गर्नुभएको छ परमेश्वरले नाक चाहिँ उँधो पार्नु भएको छ नि, यसो परेको भए पानी पर्दा कस्तो बिजोग हुन्थ्यो है। आँख के जगह पर नाक, नाक के जगह पर कान, कान के जगह पर मुंह होता तो कैसा रहता। कभी कल्पना की आपने। इसीलिए बाइबल में जब आप पढ़ते हैं, मंडली को शरीर के साथ तुलना किया है। किसके साथ। आप 12 अध्याय का 12 से, हिंदी मैं नेपाली में पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि बाइबल मैंने नेपाली में लेकर आई, हिंदी में मैं समझाऊंगी। किनकि जस्तो शरीर एक छ, त्यसका धेरै अङ्गहरू हुन्छन्, र शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू धेरै भए तापनि शरीर चाहिँ एउटै हुन्छ। ख्रिस्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा पाएका छौँ। यहुदी वा ग्रीक, कमारो वा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्मालाई पिउन दियो, किनकि शरीर एउटै अङ्गबाट मात्र होइन, तर धेरै अङ्गहरूबाट बनिएको छ। आमेन। मैंने शरीर की तुलना आपको बताया। शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसमें अलग अलग अंग है।
लेकिन सारे अंग का शरीर एक ही है ना। तो एकता बहुत इंपॉर्टेंट है इस शरीर में, और अपने अपने जगह को पहचानना बहुत जरूरी है। और इस अंग का अपना अपना काम है। आँख का देखने का काम है, मुंह का बोलने का काम, कान का सुनने का काम, नाक का सूंघने का काम। अगर ये काम नहीं करते तो हम क्या हो जाते? बहरा हो जाते, गूंगा हो जाते, अंधा हो जाते। अगर सूंघने का जो क्षमता गायब हो जाता है तो और भी डेंजरस, वो एक घातक बीमारी का लक्षण भी कहा जाता है। अभी कोरोना आया था, सबसे पहले सूंघने का क्षमता ही चला गया है ना, और बोलते मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रहा है, डर जाते थे। पैर का काम चलने का है, शरीर को सीधा रखने का, चलाकर कहीं ले जाने का। हाथ का काम मदद करने का। उसके अलावा अंधे की अंग भी तो है। मैं अध्ययन कर रही थी शरीर के, मानव शरीर के अंगों के बारे में मैं अध्ययन कर रही थी। हमारे शरीर में जो बाहर दिखते अंग है, ये उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा मुझे। अगर आँख फूट जाता है, अंधे हो जाएंगे तो मरेंगे नहीं। हाथ टूटता है तो भी मरते नहीं है। ज्यादातर हम इसी को संवारते हैं, आँख को, नाक को, मुंह को, कान को, है ना, क्या क्या डाल डाल के बाहर जो देखते हैं अंग को हम संवारते हैं। लेकिन हमारे अंदर कुछ अंग है जो दिखते नहीं है। जैसा दिल दिखता है आपको, लेकिन जिस दिन दिल धड़कना बंद हो जाए, हम क्या हो जाएंगे? मुर्दा हो जाएंगे। हमारा शरीर, फेफड़ा जिसको देखते नहीं है, लेकिन उसका भी काम है कि नहीं? हर एक अंग का, हड्डी भी है। और मैं जब हड्डी के बारे में अध्ययन कर रही थी, हड्डी तो एक नहीं होता है। अभी मेरे बेटे क्लास 2 में है, छोटा बेटा, मैं उसको पढ़ा रही थी। हड्डी बचपन में जब पैदा होता है तो उसका हड्डी ज्यादा होता है, लेकिन जब बढ़ते गए तो हड्डी कम होता जाता है। और 206 हड्डी शरीर पर। कितने हड्डी? हड्डी का काम क्या है? शरीर को मजबूती देना। जिस दिन हड्डी गल जाता है, आपका शरीर भी गल जाता है, आपका मृत्यु आ जाता है। मेरे पापा अभी 90+ ईयर्स 91 का है, और कुछ दिन पहले वो गिर गया था और इसके रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्या हुआ, तो उनको डॉक्टर के पास ले गया, लेप लगाने के लिए, कुछ दवा कराने के लिए। उसको एक्सरे लिया गया, और जब एक्सरे लिया गया तो मेरे पापा का हड्डी का उम्र 60 साल आया। 90 साल का है, लेकिन डॉक्टर ने कहा आपका हड्डी की मजबूती 60 साल के व्यक्ति की तरह है, और ऐसा हड्डी किसी को नहीं होता है। प्रभु को धन्यवाद हो। मेरे पापा को कहा आप 100 साल आसानी से बचोगे, 100 साल का बर्थडे मनाने के लिए हमें भी बुलाना। हड्डी तय करता है कि हमारा उम्र कितना लंबा है। तो शरीर में एक हड्डी नहीं होता है, 206 हड्डी, लेकिन दिखते नहीं। दिखता है हड्डी? दिखता नहीं है। हम कभी हड्डी को मलम करते हैं, संवारते हैं, श्रृंगार करते नहीं करते। इसीलिए तो हड्डी उम्र से पहले ही खराब हो जाता है। अभी ऑस्टियोपोरोसिस नाम का बीमार है हड्डी में, हड्डी को छेद कर जाता है। हड्डी को नेपालीमा भन्छ मक्किन्छ। अहिले त 25-30 वर्षको नानीहरूको हड्डी मक्किएको घटना आएको छ, अनि त्यो भाँचिएपछि जोडिँदैन। किन भन्दाखेरि वास्ता नगरेर। ब्रेन छ, ब्रेन है, दिल है, गुर्दा है ना, आंत है शरीर के अंदर, बहुत सारे अंग है जिसको हम दिखते नहीं, लेकिन जिस दिन काम करना छोड़ देता है, खराब हो जाता है, मर जाता है आदमी। इसीलिए मंडली में भी मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही, तो मंडली में पास्टर दिख जाता है, एल्डर भी दिखता है ना, और इवेंजलिस्ट भी दिखता है, वर्शिप लीडर भी दिखता है, मम्मियों का लीडर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब दिखता है, लेकिन कुछ ऐसा सेवकाई और दिखता ही नहीं है। और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, ये ना दिखने वाला सेवकाई क्या है?
प्रभु से मैं बात कर रही थी, अध्ययन कर रही थी, और प्रभु ने मुझे दिल में एक बात मुझे बताया, जो प्रेयर वॉरियर है ना, मंडली में प्रार्थना करने वाला, किस प्रार्थना करने वालों के लिए शायद ताली नहीं बजता है, प्रार्थना करने वाले मम्मियों को कोई जानता नहीं है, लेकिन मंडली के प्रार्थना करने वाले जो लोग हैं, वो मंडली के लिए एक दिल का काम करता है, धड़कने का काम करता है। हालेलुया। जिस दिन प्रार्थना बंद, चर्च खत्म। शायद आपको खदा नहीं मिलता होगा, पुलपिट में आने का मौका नहीं मिलता होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डेंड लोग ही आ सकते हैं। प्रार्थना करने वालों को कोई ऑर्डेंड नहीं करता है, करता है? आप घंटों घंटों प्रार्थना करो, आपको कोई ऑर्डेंड नहीं करता है। कोई बात नहीं, आप मंडली के लिए दिल हो। जिस दिन धड़कना बंद करेंगे, आपका चर्च कमजोर पड़ जाता है, आईसीयू में चले जाता है, और आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का आवश्यकता पड़ता है। आज बहुत सारे चर्च वेंटिलेटर में हैं, क्योंकि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है ही नहीं। तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये जो अंग है, एक दूसरे के साथ एकता में रहना बहुत जरूरी है। क्या रहना जरूरी है? एकता में। लेकिन मंडली में मैंने ये वचन पढ़ते समय दो प्रकार का विश्वासी मैंने देखा। एकता का तो बहुत जरूरी है, लेकिन दो प्रकार का विश्वासी मंडली में होते हैं, जिसके कारण कोशिश करते करते थक जाते, एकता आता ही नहीं है, एकता होता ही नहीं है। पास्टर प्रचार करते हैं, गाना भी गाते हैं, एकताको सूत्रमा बाँध्नु होस् हामीलाई, एउटै बनाउनुहोस्, एउटै बनाउनु। हम गाते गाते थक जाते हैं, लेकिन एक होते ही नहीं। 3.5 घंटा एक होते हैं, लेकिन निकलते ही हम एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंडली में दो प्रकार का विश्वासी मिलते हैं। हम 15 से पढ़ेंगे। एक, अपने आप को कमजोर ठानने वाला, अपने आप को कमजोर देखने वाला, बोलते हैं मेरा क्या जरूरत, मेरा क्या जरूरत। यहाँ पर लिखा, यदि खुट्टाले म हात होइन, यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने के त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन? र कानले म आँखा होइन, यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन र? यदि जम्मै शरीर आँखा हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? यदि जम्मै शरीर कान हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? तर परमेश्वरले आफ्नो इच्छा बमोजिम शरीरमा हरेक अङ्ग मिलाएर राखिदिनु भएको छ। यदि ती जम्मै एउटै अङ्ग हुँदा हुन त शरीर कहाँ हुने? तर अङ्गहरू धेरै छन् तापनि शरीर चाहिँ एउटै। हालेलुया। अब आँख ये नहीं कह सकते, ये हाथ ये नहीं कह सकते कि मैं पैर नहीं हूँ, पैर ये नहीं कह सकते कि मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए मैं इस शरीर का अंग नहीं हूँ। बहुत बार हम ये सोचते हैं, मैं तो पास्टर नहीं हूँ ना, मैं तो एल्डर नहीं हूँ ना, मैं तो डिकन नहीं हूँ ना, मैं तो डिकनेस नहीं हूँ ना, मैं तो वुमेन लीडर नहीं हूँ ना, मैं तो संडे स्कूल टीचर नहीं हूँ ना, मैं तो साधारण विश्वासी, इतने साल से चर्च जा रहे हूँ लेकिन मेरा गिनती भी नहीं है, मेरा क्या काम? वो करेंगे ना, मुझे क्यों करना? ऐसे सोच वाले होते कि नहीं होते बताइए? हम सोचते कि नहीं सोचते? कभी कभार हमारे मन में ये सोच आ जाता है, मेरा क्या काम इस चर्च में, मेरा क्या मतलब? जाए भी तो कोई पूछता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है, मैं पूछती हूँ आप क्यों नहीं चर्च जाते हो? जाते हो ना, कोई मुझे पूछता ही नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे वास्ता ही नहीं करता है। और हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, और चर्च जाना ही नहीं, हम चर्च चेंज करना शुरू कर देते हैं। इस चर्च में गया, उस चर्च में गया, कहीं मुझे वास्ता करेगा, मेरा प्यार मिलेगा ढूंढ ढूंढ के। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा है, वहाँ पर परमेश्वर का एक विशेष योजना आपके जीवन में है। हालेलुया। कभी अपने आप को कमजोर मत सोचिएगा। मैंने 1996 में 2096 तो आया नहीं है अभी, 1996 में जब मैं स्टूडेंट थी, प्रभु की सेवकाई के लिए अपने जीवन समर्पण किया। उसके बाद मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये जीवन आपका है, मैं आपका सेवकाई करूंगी। सेवकाई करना मैंने शुरू की, और बहुत मुश्किल रहा,
सेवकाई, और बहुत सारे गालियां मुझे मिला है, डांट मिला है, फटकार मिला है। एक पास्टर जी ने आकर मुझे कहा तू तो नरक जाएगी। मैंने उनसे बोला क्यों जाऊंगी पास्टर जी? उन्हें तू नाचती है। मैं नाच कर प्रभु की आराधना करती थी, और हमारे गांव का चर्च ऑर्थोडॉक्स चर्च, नाचना मना है, कमर हिलाना मना है। अगर कमर हिलाते हो तो नरक जाओगे। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सीनियर पास्टर थे, वो उम्र बहुत हो चुका था, और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने हंसकर उनको बस मुस्कुरा कर उसको उत्तर दिया, और मैंने प्रार्थना की। और टीनेजर्स के बीच में सेवकाई शुरू की, गालियां आना शुरू किया, डांट फटकार पड़ना शुरू की। तूने क्या किया ये? मैंने क्या हुआ पास्टर जी? फिर पास्टर जी ने कहा दूसरे चर्च के जवानों के साथ इस चर्च का जवानों को मिलाकर तूने खराब किया। मैंने बोला अगर मन मिलता है तो शादी भी करा देंगे ना, क्या बड़ी बात है। गैर मसीह से शादी करके चले जाने से अच्छा है पास्टर मिलकर एक दूसरे के चर्च से जवानों को मिला। तो मैंने उनसे ऐसे मजाक में, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, बाद में जाकर वही सेवकाई के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। 10 साल मुझे चर्च ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, रिकॉग्निशन नहीं मिला मुझे। मैं कभी चर्च का एल्डर, पास्टर, डिकन, इवेंजलिस्ट, उस समय एक पास्टर ने मुझे ऑफर दिया है, बहुत बड़ा संस्था की पास्टर ने ऑफर आता है जब सेवकाई अच्छी तरीके से करते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे चर्च में तो पास्टर नहीं बनोगे क्योंकि तुम्हारे चर्च में पास्टर तो नहीं बनाते हैं स्त्रियों को, मेरे चर्च में आ जाओ, हम तुम्हें पास्टर ऑर्डिन करेंगे। अगर मैं वो ऑफर को स्वीकार करके मैं चली जाती, आज मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ पर नहीं होती। मेरे सेवकाई में कलंक लग जाता क्योंकि पास्टरशिप पाने के लिए इसने अपने चर्च को धोखा दिया। तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है। प्रभु ने मुझे जहाँ पर रखा है वहीं पर ईमानदारी के साथ सेवकाई करनी है। हालेलुया। 10 साल के बाद प्रभु ने मुझे सेवकाई करने का मौका दिया, बहुत अच्छी तरीके से प्रभु के एक अगुवे के रूप में, पास्टर के रूप में सेवकाई करने का मौका दिया है। लेकिन वो 10 साल मैंने कभी कुड़कुड़ाया नहीं। मैंने अपने अगुवे को बोला मुझे पुलपिट नहीं चाहिए। अभी भी मुझे पुलपिट से उतना ज़्यादा लगाव नहीं है। पुलपिट से ज़्यादा नीचे बैठकर लोगों के साथ बैठकर बातें करना मेरा सबसे बढ़िया सेवकाई है मेरे लिए। कभी कभार पुलपिट मिल जाता है, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, लेकिन ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैंने इसके लिए सेवकाई शुरू नहीं की। तो मैंने अपने अगुओं को कहा मुझे पुलपिट नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? सेवकाई बताइए मुझे क्या करना है। उसके बाद अगुए ने मेरा सेवकाई का दायरा उन्होंने तय किया कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। धीरे धीरे प्रभु ने दरवाज़ा खोला और आज हमारे चर्च में, मैं जिस चर्च से बिलोंग करती हूँ सिक्किम में, सबसे ज़्यादा सेवकाई करने वाला स्त्रियाँ हैं। हालेलुया। और वो प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं, सेवकाई करते हैं। प्रभु ने रिलीज किया है। हालेलुया। इसलिए अगर आपको लगता है आपको सेवकाई करने का मौका भी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु का समय का इंतजार कीजिए। हालेलुया। और अपने आप को ये मत सोचिए मेरा तो कोई कदर नहीं, मेरा तो कोई काम नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं चर्च में जाऊं या ना जाऊं मेरा कोई देखने वाला नहीं, कहकर आप पीछे मत बैठिए। आपके कारण आपका चर्च जो मसीह का शरीर है, मसीह का दुल्हन है, वो कमजोर पड़ जाता है। और दूसरी तरीका का विश्वासी होता है अहंकारी। कहता है, वो कैसा कहता, आँखा पे हाथ लाई मलाई तेरे उधर, ये सबसे डेंजर। अगर कोई कहता है मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, उसको परमेश्वर उठा सकता है। मूसा को भी मूसा ने भी कहा था ना, मैं बोलना नहीं जानता हूँ प्रभु, मैं तो बकबक करता हूँ, अकलाता हूँ। यिर्मयाह ने भी कहा था मैं तो बच्चा हूँ प्रभु, मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं व्यक्ति को चलाया है। हालेलुया। लेकिन ये जो दूसरी टाइप के अविश्वासी होते हैं ना मंडली में, वो क्या है, घमंडी है। उसको लगता है मेरे से जानने वाला दूसरा कोई नहीं है, और वो कहता है हाँ
आँखाले हातलाई मलाई तेरो दरकार छैन भन्न सक्दैन र शिरले पनि खुट्टालाई मलाई तिमीहरूको दरकार छैन भन्न सक्दैन। कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं, इसका दरकार नहीं है, पास्टर जी को चुगली लगाने आता है। यहाँ तो नहीं होगा लेकिन बहुत सारी जगह पर चुगली लगाने आता है, पास्टर जी उसको ना छोड़ दो, उसका कोई काम नहीं है चर्च में। यहाँ तो नहीं आता होगा लेकिन मैंने देखा है, कोई इसका कोई काम नहीं है, ये ना होने से भी चल जाता है हमारे लिए, ये चर्च चलेगा। ये सबसे डेंजरस एक वायरस है चर्च के अंदर, जिसके वजह से आज चर्च टूट गया है, चर्च में विभाजन आता है। और हम किसी को नहीं कह सकते तेरा कोई दरकार नहीं है। अगर आंख कहे हाथ को मुझे तेरा दरकार नहीं है, और सर कहे पैर को मुझे तेरा दरकार नहीं है, अगर ऐसा करते हैं तो पैर के बिना हाथ कहीं नहीं जा सकते। कहीं जा सकते हैं? सर कहीं जा सकते हैं? पैर नहीं है। अगर आप कल्पना कीजिए आपका पैर नहीं है, आपको बैसाखी का जरूरत पड़ता है कि नहीं? बैसाखी का जरूरत पड़ता है, आप अपने आप नहीं चल सकते। अगर आप का हाथ नहीं है, आंख तो है लेकिन हाथ नहीं है, काम तो देखते हैं लेकिन नहीं कर पाते आप। उसके बाद आपके मन को बेचैन शुरू हो जाते हैं, बेचैनी शुरू हो जाते हैं। देख तो रहे काम बहुत है लेकिन करने वाला हाथ नहीं है, क्योंकि आपने तो कहा है हाथ को कि मुझे दरकार नहीं है। तो बिना हाथ आंख कुछ नहीं कर सकते। आंख का काम देखना है, एसी खराब है कौन देखता है? पहला आंख देखता है, उसके बाद आंख को ब्रेन में पहुंचाता है वो संदेश, एसी खराब हो गया है। फिर ब्रेन हाथ को कहता है, खुद पैर को कहता है जा एसी के सामने, और फिर ब्रेन कहता है हाथ को, हाथ लगा ऊपर उसको। ये सारा शरीर का ऑर्गन एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। उसी तरह मंडली में भी ये काम है, एक दूसरे के साथ। कोई अकेला बंदा वन मैन आर्मी चर्च में नहीं होता है। हम सब मिलकर एक दूसरे को वरदानों को पहचान के, एक दूसरे के क्षमताओं को पहचान के, हम एक दूसरे से मिलकर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ, दिल्ली में मेरा प्रार्थना है प्रभु, दिल्ली के मंडली को आप एक कीजिए, दिल्ली के मंडली के विश्वासियों को आप एक कीजिए और एक ही मिशन में आगे बढ़ाइए। क्योंकि हम यहाँ पर आज मिशनरी, पिछले बार मैं एजी चर्च में गई थी, उसके बाद मैं न्यू कॉवेनेंट चर्च में गई, वहाँ पर भी मेरा संदेश यही था कि हम यहाँ पर परमेश्वर ने आज मिशनरी भिन्न भिन्न प्रकार की जॉब को देकर भेजा है। परमेश्वर के राज्य में दिल्ली को लाना है, तो इस काम के लिए अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकते। हम सब मिलकर परमेश्वर को राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज समस्या क्या है मंडली में? आज मंडली का समस्या है कि हम मंडली एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकते। मंडली को मजबूत करने के लिए मंडली में स्वस्थ मंडली स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हेल्दी चर्च। मेरा आँख नहीं है, मैं हेल्दी नहीं हूँ। मेरा गुर्दा खराब है, हेल्दी नहीं हूँ। मेरा फेफड़ा खराब है, मैं हेल्दी नहीं हूँ। मेरा पैर टूटा है, मैं हेल्दी नहीं हूँ। हेल्दी होने के लिए सब अंग को ठीक होना बहुत जरूरी है। आज स्वस्थ मंडली के लिए हर एक विश्वासी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए अपना जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी दिन दिल कहे मैं तो आज से धड़कूंगा नहीं, मैं तो चलना शुरू करूंगा, क्या होगा बताइए? अगर किडनी को लगा, किडनी का काम प्यूरिफाई करना है ना, गंदगी को निकालना है, आज से मैं धड़कूंगा, मेरा काम क्या है? और
क्या उसको फेफड़े को कहते हैं, तू नीचे आ मैं ऊपर जाऊंगी। कैसा होगा बताइए? गुर्दा कहे फेफड़े को तू नीचे आ मैं ऊपर जाऊंगी, जगह बदलेंगे। क्या होगा? क्या होगा बताइए? तुरंत उस व्यक्ति का द एंड। आज बहुत सारे मंडली को द एंड का सिचुएशन सामना करने का नौबत आ गया है, क्योंकि जहां होकर रहकर काम करना था वो नहीं कर पाते, करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें हमेशा दूसरों की तरह बनना है। कैसा बनना है? मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, जैनेट मुझे ना बेनियन बनना है। मैंने बोला तुम्हें बेनियन बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बेनियन को वन पीस बनाया है। हालेलुया, वन पीस बनाया, हम वन पीस है, यूनिक पीस है। तुम्हें बेनियन बनने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु के लिए तुम बनकर इस्तेमाल हो, प्रभु के राज्य के लिए खड़े हो जाओ, प्रभु तुमको इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे आते हैं बहन लोग और वो बोलते हैं आप जैसा बनना है, और मैं बोलती हूँ मेरे जैसा मत बनो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भी वन पीस बनाया है। हालेलुया। हम दूसरे की तरफ बनना चाहते हैं, दूसरे की तरफ बनने का जो लालच है, इच्छा छोड़ दीजिए। हम नकल उतारते उतारते थक जाएंगे, लेकिन उसकी तरह नहीं बन पाते। लेकिन आप जैसा हो वैसा ही प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप कमजोर भी हैं, उसी कमजोरी को परमेश्वर आप उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। पौलुस कहता है उसके जीवन में भी कमजोरी था। किस चीज़ का कमजोरी था वो पूरी रीति से खुला रीति से नहीं बताया है बाइबल में, लेकिन अगर कुरिन्थियों की पत्री को आप दूसरा कुरिन्थियों के अंतिम खंड को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस कहता है मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन उसने मेरे कमजोरी को नहीं हटाया। लेकिन प्रभु ने कहा तेरी कमजोरी में मेरा अनुग्रह यथेष्ट है, पर्याप्त है। हम कमजोर हैं तो शक्तिशाली परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसीलिए मंडली को स्वस्थ बनाने का क्षमता हमारे साथ नहीं है, लेकिन प्रभु की वचन अनुसार हमें एक बात करना है। क्या करना है? कि स्वस्थ मंडली के लिए डाइवर्सिटी को, जो विविधता है मंडली में, डाइवर्सिटी है ना, उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। हम सब फर्क है, हमारा कलर फर्क है, हमारा सोचने की क्षमता फर्क है, हमारा काम करने के तरीका फर्क है ना। मैं जिस तरीके से काम करती हूँ आपको पसंद नहीं आता होगा, आप जिस तरीके से काम करते हैं मुझे पसंद नहीं आता होगा, आप जिस तरीके से बोलते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, मैं जिस तरीके से बोलती हूँ शायद आपको पसंद नहीं है, आप जिस तरीके से जीते हो शायद वो लाइफ स्टाइल मेरा नहीं है, मैं जिस तरीके से जीती हूँ शायद वो लाइफ स्टाइल आपका नहीं है। हम फर्क है, सोच फर्क है, तरीका फर्क है, एजुकेशन फर्क होगा। कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, पैसों में भी कोई धनवान होगा और कम आय स्रोत कम होगा। मंडली में ऐसे ही तो आते हैं ना। और किसी का अच्छा घर होगा, किसी का एक कमरा होगा, किसी का गाड़ी होगा, किसी का नहीं होगा, किसी का बाड़ी होगा, किसी का नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन चर्च के अंदर कोई कैसा भी क्यों ना हो, एक दूसरे को आदर सम्मान करना है और स्वीकार करना है। कभी कभार चर्च में जो थोड़ा सा ऊंचा स्टेटस का आते हैं उसके लिए हम चेयर पोंछते हैं। क्या करते हैं? चेयर पोंछते हैं, अलग सीट। स्लम से आ गया उसको हम उतना ज़्यादा वास्ता नहीं करते, क्योंकि ये तो स्लम से आया। हमारा सोच ऐसा ही होता है। जब तक ये सोच परिवर्तन नहीं होता है मंडली स्वस्थ नहीं होता है। और आजकल तो जात में बढ़ गया है मंडली, और ये एक जगह की समस्या नहीं, नेपाल में भी है, भारत में भी है। अब ये हमारे लोग अमेरिका में पहुंच गया। मैंने सोचा था अमेरिका में जाएंगे तो हमारे लोगों का सोच परिवर्तन हो जाएगा। अमेरिका में और ज्यादा जात का चर्च। मैं बोल रही थी अमेरिका आने का मौका मिला तो मैं तो डंडा लेकर आऊंगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन अगर खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन के खिलाफ खड़ा होने का कोई हमें अधिकार नहीं है।
अगर परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर अब मंडली भी स्थापना करते हैं तो वो मंडली मसीह का मंडली नहीं है। हम अपने राज्य को स्थापित कर रहे हैं। हमारे चर्च में बहुत सारी जगह से लोग आते हैं, मुझे पता ही नहीं होता उसका जात क्या है, क्योंकि नाम खत्म, आपका नाम खत्म, नाम के पीछे क्या लगाते हैं मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, नाम के पीछे के टाइटल के अनुसार आप अगर लोगों से बर्ताव करते हो तो आपने उधार नहीं पाया है। अगर उधार पाए हो सचमुच में तो कहाँ से, कौन से बिरादरी से, कौन से जात से, कहाँ से आए लोग, कोई परवाह नहीं होते, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं हम सब एक हैं। हालेलुया, हम सब एक हैं। और एक पास्टर बोल रहे थे हम सब एक हो जाते हैं, लेकिन जब शादी का बात आते हैं ना तब हम फर्क हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि शादी तो बहू तो अपनी जात का ही चाहिए। हिंदी भाषी और भी ज्यादा है ना, अपनी बिरादरी से ही चाहिए। एक बहन हमारे चर्च में आती थी बहुत साल से, पति नहीं आता है, अभी आना शुरू किया। हम उसके घर गए और हमने पूछा आप क्यों नहीं आते, 4 बच्चे हैं उनका। और उसने कहा, उसकी पत्नी ने, इनका ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? ये शादी के लिए डरते, बच्चों को कहाँ शादी कराएंगे, क्योंकि नेपाली के भीड़ में संगति जा रहे हैं, और नेपाली के भीड़ में संगति जा रहे हैं तो लड़का कहाँ मिलेगा, लड़की कहाँ मिलेगा। मैंने बोला इसका चिंता मत करो, भारत में इतना ज्यादा अनेपाली है ना, हिंदी भाषी विश्वासी है, कहीं से भी मिल जाता है अगर प्रभु में विश्वास करोगे तो। हालेलुया। एक बहन हमारे चर्च में आई नेपाल से, उन्हें प्रार्थना का विनती रखा, पास्टर ने हम प्रार्थना कर देना। किस चीज के लिए? और उन्होंने कहा मेरा बेटी एक गैर मसीह लड़का से शादी कर रहा है। तो मैंने अनुमति किसने दिया? पहला तो मैंने अनुमति दी। क्यों अनुमति दी? क्योंकि वो अच्छा खानदान का है, पढ़ा लिखा है ना। अब लड़का को तो मैंने अनुमति दे दिया, लेकिन अभी मेरे मन कैसा हो रहा है, अभी तो लड़का लड़की मेरे बेटी और उसका तो पूरा प्रेम संबंध मजबूत हो गया, अब क्या करूं मैं? मैंने बोला क्या करेंगे? मेरे पति ने कहा अपना जो करनी है उसको तो भरनी है, आपने किया है तो भुगतो। एक बहन है हमारे चर्च में, और मसीह लड़की लेकिन गैर मसीह से शादी करके आई, हमेशा दुख रोती है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैंने बोला उसको, देख बेटी, ये दुख को तूने अपने गले लगाया है, खुद जानते हुए भी, तो अब अपना दुख खुद झेल। हम तेरे लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, प्रभु का वचन को अनदेखा कर देते हैं और अपने मर्जी से काम करते हैं, अपने मर्जी से योजनाएं बनाते हैं, उसके भरपाई खुद को करना पड़ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा। तो आज मंडली को मैं यही बताना चाहती हूँ, एक स्वस्थ मंडली प्रभु की दुल्हन है, उस दुल्हन को स्वस्थ बनाने का जिम्मेदारी हमारा है। खाली पास्टर का नहीं है, खाली एल्डर का नहीं है, खाली डिकन का नहीं, हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। और हर एक विश्वासी को एक दूसरे को क्या करना है? स्वीकार करना है, जैसा भी क्यों ना हो। आपसे कम पढ़ा लिखा हो, आपसे कम जानने वाला हो, आपसे कम उसका क्षमता हो, उसको भी आपको स्वीकार करना है। एक जवान भाई आया, वो ड्रग एडिक्ट था। तो मैंने उनसे पूछा क्यों ऐसा हुआ, आप ऐसे क्यों हुए? तो उन्होंने कहा मैं भी चर्च जाता था, लेकिन मैं डिप्रेशन में आ गया चर्च जाते जाते। तो क्यों? मैंने पूछा क्यों डिप्रेशन में आया? वो विश्वास में शुरू से ही कमजोर था। अब विश्वास में मजबूत होता तो वो डिप्रेशन में नहीं आता, लेकिन विश्वास में शुरू से ही कमजोर था, लेकिन कम से कम चर्च तो जाता था। लेकिन एक दिन जवानों का लीडर ने, वर्शिप लीडर ने कहा तुम फिट नहीं हो आराधना करने के लिए, तुम फिट नहीं हो हमारे बीच में रहने के लिए। और विश्वास कमजोर और डिप्रेशन में चले गए और चर्च छोड़कर बाहर के संगत में गए, क्योंकि वो बहुत अच्छा गिटार बजाता था। बाहर की संगत में चला गया और बाहर की संगत में जाने के कारण वो एडिक्ट बन गया। कमजोरी किसका?
उस भाई का तो था, लेकिन हमारे चर्च का भी, हमारे जवानों का भी ये कमजोरी है कि हम लोगों को सोचते हैं कि ये तो अनात्मिक है, इसको हमें दूर करना है, और वो हम संसार की तरफ हम धकेल देते हैं। तो कैसा भी क्यों ना हो, चर्च के अंदर हमें उसको आगे बढ़ाने के लिए स्वीकार करना बहुत जरूरी है, और उसको मदद करना जरूरी है, उसको सहायता करना जरूरी है। किस तरीक़ा से हम उसको कमजोरी में मदद कर सकते हैं, कमजोरी को और कमजोरी बनाने के लिए नहीं, लेकिन उसको प्रभु में विश्वास में मजबूत करने के लिए। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, हमारे बीच में जितने भी हम लोग हैं, हमारा भिन्न भिन्न प्रकार का वरदान है। शुरू में भी मैंने कहा, अलग अलग प्रकार को वरदान छ हामीसँग, अलग अलग को क्षमता छ हामीसँग, अनि त्यो फरक वरदान, फरक क्षमतालाई एका दूसराको उन्नतिको लागि तपाईं र मैले चलाउनु पर्छ, एका दूसरालाई मद्दत गर्नको लागि चलाउनु पर्छ। अनि तपाईलाई थाहा छ, बाइबलमा कोरिन्थीको मण्डलीलाई सबैभन्दा बढी वरदान दिएको, तर कोरिन्थीको मण्डली चाहिँ कस्तो खालको मण्डली भयो भन्दाखेरि उनीहरूले पाएको वरदानले चाहिँ मण्डलीको उत्थान होइन, मण्डलीलाई होच्याउने काम, विश्वासीलाई होच्याउने काम, आफू मात्रै जान्ने, आफू मात्रै गर्न सक्ने प्रकारको त्यो प्रकारको भावना उनीहरूले उब्जाको कारणले गर्दाखेरि यो पत्र एफिससमा बसेर पावलले लेखेको पत्र हो। एफिससमा बसिरहँदाखेरि, एफिससको मण्डली सुरु गर्दै गर्दाखेरि पावलले सुन्छ कोरिन्थीको मण्डलीमा चाहिँ यो अवस्था भइराखेको छ, विश्वासीहरू मिलेको छैन, लडाई परिराखेको छ, झगडा परिराखेको छ, अन्य भाषा बोल्दा पनि लडाई गर्छ, अगमबानी बोल्दा पनि लडाई गर्छ, प्रभु भोजमा पनि झगडा पर्छ भनेर जब पावलले खबर पाउँछ, त्यति बेला एफिससबाटै पावलले चिठी लेखेर सम्झाएको। किनभने एफिससको मण्डली भन्दा पहिला चाहिँ कोरिन्थीको मण्डली स्थापना भइसकेको थियो। जब समय बित्दै गयो, मण्डलीहरू जान्ने भए, सब बुझ्ने भए, उनीहरूको बिचमा समस्या सुरु हुन थाल्यो। अनि हामीले मण्डलीको इतिहासलाई पढ्यौँ भने मण्डलीको हरेक इतिहासमा, वर्तमान इतिहासमा पनि सुरुवातमा सबै दामी हुन्छ, तर समय बित्दै जाँदाखेरि, सबै जान्ने हुँदै जाँदाखेरि कुनीकोलाई के मन पर्दैन, कुनीकोलाई के मन पर्दैन, कुनीकोलाई के मन पर्दैन, अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा फाटो आउँछ, विभाजन आउँछ। अनि आज हामीले कोरिन्थीको मण्डलीबाट बुझ्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हाम्रो बिचमा हामीले कसैलाई पनि प्रभुले दिनुभएको वरदान, प्रभुले दिनुभएको बुलाहट, प्रभुले दिनुभएको क्षमता, प्रभुले दिनुभएको सामर्थ अरूलाई होच्याउनको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन, तर उत्थान र प्रगति गर्नको लागि हामीले चलाउनु पर्छ। हालेलुया। राजा हामीलाई परमेश्वरले त्यो कामको लागि दिनुभएको छ। अनि अन्तमा एउटा कुरा भनेर म सिद्ध्याउन चाहन्छु, मैले अघि भने नक्कल नउतार्नुहोस्, दूसरा का नक्कल मत कीजिए, परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसको इस्तेमाल कीजिए। जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्। तपाईलाई परमेश्वरले प्रार्थना गर्ने क्षमता दिनुभएको छ, प्रार्थना गरिरहनुहोस्। मलाई त देखेन हौ प्रार्थना गरेको, म त अर्कै काम गर्नु पर्यो भनेर तपाईले आफ्नो सेवाकार्य नछोड्नुहोस्। मेरो चर्चमा, हाम्रो चर्चमा एकजना आमा हुनुहुन्छ। हिजोस्ति म उहाँको छोराले उसको नानीको बर्थडेमा बोलाएको थियो, गएको छोराबुहारीले प्रभुलाई पाएको छैन अहिलेसम्म, तर उनीहरूको बर्थडेमा केमा उनीहरूले हामीलाई निम्ताउँछ प्रार्थनाको लागि। अनि हामीले त्यो परिवारहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेछौँ। अनि छोराबुहारीको कम्प्लेन, हाम्रो आमा त, मम्मी त साह्रै प्रार्थना गर्छ हौ पास्टर नि, आमा खानु पनि बिर्सिन्छ अरे, सुत्दैन पनि। अनि मैले आन्टीलाई भने, आन्टी यति राति तपाईँ किन नसुत्नु भएको, 3 बजीतिर सुत्नुहुन्छ अरे। अन्त उसले भने, अन्त म 12 बजीदेखि त प्रार्थना गर्नु बस्छु नि त पास्टर नि आमा। राति 12 बजीदेखि प्रार्थना गर्नु बसेको, राति 3 बजीसम्म उसले। अन्त यति लामो प्रार्थना के को गर्नुहुन्छ भनेको, त सबै मण्डलीको लागि गर्दा 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 3 वर्ष चालै पाउँदैन। अनि त्यही आमाको प्रार्थनाको कारणले गर्दा आज मण्डली खडा छ। आज धेरै मण्डलीमा यस्ता आमाहरूको जरुरत पर्छ, जसले घुट्नामा गएर मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्छ, आँसु बगाउँछ। कतिजनालाई केही गर्नु आउँदैन, तर पकाउनु आउँछ। के गर्नु? पकाउनु आउँछ। खाली पकाएर दिनु, खुवाउनु। हाम्रो चाहिँ चर्चमा म कहिले पनि प्रोग्रामको बेलामा बाहिरबाट क्याटरर ल्याउँदिनँ। किन ल्याउँदिनँ भन्दाखेरि क्याटरर ल्याएर पकाउनु लगायो भने त वरदान भएकोको वरदान चल्नु पाउँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला जति
जति बेला पकाउने र खुवाउने वरदान पाएकाहरू चाहिँ उनीहरूले पकाएर खुवाउनुपर्छ, कम्ती खुसी हुँदैन। उनीहरूलाई त्यही काम दिइहाल्नुपर्छ। पुलपिटमा ल्यायो भने त अत्तालिन्छ, हुँदैन, काम बिग्रिन्छ। कतिको फेरि पैसा दिने हुन्छ, जे पर्यो पनि चर्चको लागि पैसै दिनेहरू मात्रै। तिमी आजदेखि पैसा नदेऊ, पुलपिटमा गएर वचन बोल ल दिने बारेमा भन्यो भने हुँदैन। उनीहरूको काम दिने, परमेश्वरले दिने वरदान दिए। मेरो आमालाई म अहिले 78 वर्षको हुनुहुन्छ, एल्डरनी आमा हो। मैले उहाँलाई कहिले सेवा सञ्चालन गरेको देखिनँ, कहिले प्रचार गरेको देखिनँ। तर मेरो आमा पनि प्रार्थना योद्धा हो। अर्को चाहिँ मेरो आमाले मलाई सिकाएको चाहिँ दिनु। स्टिल अहिले पनि मेरो आमा बजारमा गएर सब्जी बेचेर त्यो पैसा लिएर चर्चमा दिने हो, सेवकाईमा दिने हो। दिनुमा 1 नम्बर। अनि चर्चले अवार्डहरू दिएको छ, यत्रो यत्रो फ्रेमहरू दिएको छ, सबैभन्दा बढी दिने भनेर। सेमिनार होस्, कन्फरेन्स होस्, आमाहरूको सेवा होस्, बाउहरूको सेवा होस्, नुनदेखि हल्दीदेखि अदुवा खोर्सानीदेखि लगेर सबै चर्चमा थुपारिदिने मेरो आमा, मैले सिकेको। अनि मेरो आमाले भन्नुहुन्छ देऊ त परमेश्वरले तिमीहरूलाई पनि दिनुहुनेछ। हालेलुया। दिने वरदान भएकाहरू हुन्छन् चर्चमा। कसैले नानीहरू सम्हाल्ने वरदान पाएका हुन्छन्, सबैले गर्नु सक्दैन नि। कसैले जवानहरू सम्हाल्ने वरदान, कसैले काउन्सिलिङको वरदान, परामर्श दिने वरदान सबैले पाउँदैन। उल्टा र पाल्टी परामर्श दिन्छ, भत्किने परामर्श दिन्छ। त्यसले गर्दा आज हामीले याद गर्नुपर्ने, मण्डलीभित्र जस्तो वरदान प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ त्यो अनुसार चल्नुहोस्। मोसालाई परमेश्वरले सोध्नु भयो जब बोलाउनु भयो नि, मोरियाको त्यो होरे पर्वतमा जब बातचित भइराखेको थियो। अनि परमेश्वरले मोसालाई सोध्नु भयो तेरो हातमा के छ? अनि मोसालाई सोद्धाखेरि मोसाले भन्यो मेरो हातमा त केही पनि छैन। के छ? के छ? लट्ठी। त्यही लट्ठीलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? चलाउनु भयो, इस्तेमाल गर्नुभयो। उसँग केही पनि थिएन। प्रभुले यसो भन्नु भएन तैँले त्यत्रो के अरे मिश्र देशमा सिकेको, घोडचढी सिकेको, भाला हान्नु, धनुकाँड हान्नु सिकाएको खै भनेर प्रभुले सोध्नु भएन। पास्ट इज पास्ट, सक्यो, सिकेको नि त पहिला त। तर प्रेजेन्टमा, एट प्रेजेन्ट, वर्तमानमा उसँग के थियो? खालि के थियो? एउटा लट्ठी थियो, स्टिक। त्यो पनि गोठालोको स्टिक। अनि त्यही लौरोलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो। हालेलुया। त्यसले गर्दा आज हामीसँग जे छ हामी प्रभुको अगाडि राख्यौँ भने मण्डली वृद्धिको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। 5000 जना मान्छे भोकाएका थिए, भोको थिए मानिसहरू। अनि प्रभुले भने चेलाहरूलाई खुवाउनुपर्छ। फिलिप ल्याएर भन्यो छैन त हामीसँग त पैसै छैन, यत्रोलाई खुवाउनु कम्ती लाग्छ प्रभु। अनि अन्द्रियसले चाहिँ भने हामीसँग त छैन प्रभु, तर एउटा केटासँग चाहिँ छ 5वटा रोटी र 2टा माछा। 5 रोटी र 2टा माछा। अनि त्यो सानो ठिटोको रोटी कत्रो कत्रो थियो होला, सानो सानो थियो होला नि। अनि त्यो जब प्रभुको हातमा आयो 5000 जनाले खाए, उब्रेको 12 डाला पोको पारेको कुरा हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। हालेलुया। 5वटा रोटी र 2टा माछालाई परमेश्वरले प्रशस्त रूपमा चलाउन सक्नुभयो भने हामीसँग जे छ परमेश्वरले त्यसबाट आफ्नो महिमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज मैले मण्डलीलाई भन्न चाहेको कुरा चाहिँ त्यो, चर्च पास्टर शेखरको चर्च होइन, आत्मिक घर मण्डली कुनै एउटा व्यक्ति र संस्थाको चर्च होइन। यो चर्च चाहिँ ख्रिस्टको दुलही हो। अनि यो ख्रिस्टको दुलही, ख्रिस्टको शरीर भएको कारणले गर्दाखेरि यो शरीरको अङ्ग चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू विभिन्न अङ्गहरू हुनुहुन्छ। जब तपाईँ अङ्गहरू सबैले आफ्नो आफ्नो काम गर्न थाल्नुहुन्छ नि, यो मण्डली स्वस्थ हुन्छ।